हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हम लोग आज कर रहे हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। कल हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए। हम लोग कर रहे थे पार्ट 9 जीवन का लक्ष्य, जो APJ अब्दुल कलाम जो थे उनके साथ एक साक्षात्कार था बच्चों के साथ। ठीक है ना। तो बच्चों, आज हम इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना संक्षेप में लिखो। जो उनकी बचपन की एक घटना थी जो कलाम साहब ने बताई थी, उसको संक्षेप में लिखना है, मतलब पूरा उसको बताना है। उत्तर है बच्चों आप लोगों का, कक्षा 5वीं के अब्दुल कलाम के शिक्षक श्री अय्यर थे। उनकी एक बात उन्हें याद है। एक दिन कक्षा में वे बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने कलाम साहब को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वे ऐसी यादगार घटना थी जो उनके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से उन्हें आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखिए, कलाम साहब ने अपनी यादगार एक बात जो घटना थी वो बताई कि जब वो कक्षा 5वीं में थे, उनके टीचर थे श्री अय्यर। उन्होंने एक दिन उन्हें ये बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है, और पक्षी कैसे उड़ता है ये समझाने के लिए वे उन्हें समुद्र तट के किनारे ले गए, जो रामेश्वरम का समुद्र तट था। वहाँ पे उन्होंने पक्षियों को उड़ता हुआ दिखा के जीवंत, मतलब एक जीता जागता एग्जाम्पल बच्चों के आगे पेश किया। ये एक ऐसी घटना थी जो कलाम साहब के मन मस्तिष्क में बैठ गई, उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई, और उनको इसी से आगे चल के विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। विज्ञान मतलब साइंस पढ़ने की प्रेरणा मिली। दूसरा प्रश्न है इसका, युवा अवस्था में पहुंचते ही बच्चों को क्या करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चे अपनी युवा अवस्था में पहुंचेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए। जब बच्चों में इतनी सोच समझ आ जाएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उत्तर है आपका, जब तुम युवा अवस्था में कदम रखो तभी तुम्हें जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही ये अनुभूति हो, अनुभूति मतलब ये पक्का महसूस हो जाए, आपको पक्का पता चल जाए कि तुम आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। तभी उस दिशा में, उस रास्ते पर अपना कार्य करना शुरू कर दो, अपनी मेहनत करना शुरू कर दो। जैसे ही बच्चे युवा अवस्था में पहुंच जाएं, उन्हें अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि आखिरकार उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना क्या है, और उसमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 इसका, डॉक्टर कलाम के अनुसार हम कब सफल हो पाएंगे, हमें कब कामयाबी मिलेगी। उत्तर है, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी मुसीबतों से लड़ना सीख लेंगे, उनको हराना सीख लेंगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है। उत्तर है, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और इस देश के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश को 2020 तक पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना और अपने देश के हर एक नागरिक के चेहरे पे मुस्कान देखना, खुशहाली देखना, यही हमारे सामने आने वाले टाइम की सब में बड़ी चुनौती है।
बच्चों, आज हम आपको इसके 4 प्रश्न उत्तर देंगे। 5वें प्रश्न से हम आपको कल देंगे, ठीक है ना। तो आज आपके यही 4 प्रश्न उत्तर आपका होमवर्क है। तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में। और जैसा कि आपको दिन दिया गया है सैटरडे, तो उस दिन आप लोग अपना होमवर्क सबमिट करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। खुदा हाफिज़।